जय श्री महाकाल। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जन्मपत्रिका में निर्मित होने वाले अंगारक योग या अंगारक दोष के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे कि अंगारक दोष होता क्या है, ये किस कारणों से लगता है तथा अंगारक योग या अंगारक दोष के कारण जीवन में क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होती है। इन समस्त बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कराएंगे। देखिए, जब जन्मपत्रिका का अध्ययन किया जाता है तो जन्मपत्रिका में हमें विभिन्न प्रकार के शुभ योग और विभिन्न प्रकार के अशुभ दोष दिखाई देते हैं। शुभ योगों के अंतर्गत धन लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, गज केसरी योग, रोचक योग, राजयोग, ऐसे अनेकों प्रकार के योग हमें जन्मपत्रिका के अध्ययन से दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जन्मपत्रिका में विभिन्न प्रकार के दोष भी होते हैं, जैसे काल सर्प दोष, सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, मंगल दोष, गुरु चांडाल दोष, अंगारक योग, ऐसे अनेकों प्रकार के दोषों के विषय में जानकारी हमें जन्मपत्रिका के अध्ययन से प्राप्त होती है। तो इसी क्रम में अंगारक योग का क्रम आता है कि अंगारक योग होता क्या है। देखिए, जन्मपत्रिका में 12 भाव होते हैं। जो नवग्रह होते हैं, इन 12 भावों में अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप विराजित होते हैं। जब मंगल ग्रह के साथ में राहु ग्रह या मंगल ग्रह के साथ में केतु ग्रह किसी भाव में विराजित हो जाते हैं या मंगल और राहु या मंगल केतु का दृष्टि संबंध जन्मपत्रिका के अंदर होता है तो जन्मपत्रिका में अंगारक योग का निर्माण होता है। अब इसे अंगारक योग बोला जाए या अंगारक दोष बोला जाए, देखिए इसका निर्णय मंगल की स्थिति के अनुसार होता है। जो मंगल ग्रह उच्च स्तर पर विराजित होते हैं या अपनी श्रेष्ठ राशि में विराजित होते हैं तो इसे अंगारक योग की श्रेणी में लेके आया जाता है। देखिए, मंगल ग्रह जो है मकर राशि में उच्च का माना जाता है, यानी परम श्रेष्ठ माना जाता है। और कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच का यानी खराब माना जाता है। मंगल ग्रह को ब्लड का कारक माना जाता है, शासकीय क्षेत्र का कारक माना जाता है, डिफेंस क्षेत्र का कारक माना जाता है, शासकीय उपक्रम का कारक माना जाता है और अनेकों प्रकार के क्षेत्रों का मंगल को 21 क्षेत्रों के प्रधान देवता नियुक्त किए गए हैं। तो 21 क्षेत्रों के प्रधान देवता भगवान मंगल कहे जाते हैं। तो जिसकी पत्रिका में मंगल अपने उच्च स्तर पर विराजित है, मंगल मेष राशि के स्वामी हैं या मेष राशि में विराजित है या वृश्चिक राशि के स्वामी हैं तो वृश्चिक राशि में विराजित है या अपनी उच्च स्तर पे मकर राशि में उच्च स्तर पे विराजित है, उस शुभ ग्रह पे मंगल ग्रह की दृष्टि संबंध है तो इसे अंगारक योग की श्रेणी में लेके आया जाता है। या मंगल अशुभ राशि में विराजित है या अशुभ ग्रहों के साथ में दृष्टि संबंध में है तो इसे अंगारक दोष की श्रेणी में लेके आया जाता है। देखिए, जो राहु ग्रह है जिस भी ग्रह के साथ में विराजित होते हैं उस ग्रह को ये ग्रहण लगा देते हैं। अगर सूर्य ग्रह के साथ में विराजित होंगे तो सूर्य को ग्रहण लगा देंगे तो सूर्य ग्रहण दोष निर्मित हो जाता है। अगर चंद्र ग्रह के साथ में विराजित होते हैं तो चंद्र ग्रहण दोष लगा देते हैं तो चंद्र ग्रहण दोष निर्मित हो जाता है। ऐसे गुरु के साथ में राहु ग्रह की युति होती है तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार मंगल के साथ में राहु या केतु ग्रह का दृष्टि संबंध या युति होती है तो जन्मपत्रिका में अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। देखिए, मंगल ग्रह का जो जन्म है भगवान भोलेनाथ के पसीने की बूंद से हुआ है। मंगल ग्रह का जन्म भगवान भोलेनाथ के पसीने की बूंद से हुआ है। जब भगवान भोलेनाथ अंधकासुर नामक राक्षस के साथ में युद्ध लड़ रहे थे तो भगवान को पसीना आ गया था। वो पसीने की बूंद जमीन पे गिरी थी जिससे जमीन पूरी फट गई थी। उसमें से अंगारे ही अंगारे निकले जिसने एक बालक का रूप धारण कर लिया, 10 वर्ष के बालक का, जो कि अंगारक कहलाया। निकनेम क्या है मंगल भगवान का? अंगारक। तो जन्म लेते से ही अंगारक नाम हुआ जो कि मंगल ग्रह का नाम है। तो अंगारक जो दोष है ये मंगल ग्रह के कारण ही उत्पन्न होता है। तो जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में दोष रहता है उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के क्रोध से जन्मे हैं और क्रोध से ये योग की उत्पत्ति हुई है। तो जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में अंगारक योग होता है उसे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। शासकीय क्षेत्र में लाभ नहीं मिल पाता है, राजनीतिक क्षेत्र में ये कमी लेकर के आता है, अपने योग्यता के अनुसार पद नहीं मिल पाता है, आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं ये ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। पारिवारिक क्षेत्र में भी ये दिक्कतें उत्पन्न करता है, क्योंकि मंगल ग्रह जो है परिवार का कारक भी माना जाता है।
तो पारिवारिक रूप से भी ग्रह क्लेश या अनेकों प्रकार की अशुभ स्थितियां निर्मित करता है। संतान क्षेत्र का भी कारक मंगल ग्रह को माना जाता है। रोजी रोजगार क्षेत्र का भी कारक मंगल ग्रह को माना जाता है। तो मंगल ग्रह के जो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र संबंधी परेशानियां जीवन में उत्पन्न करता है। अब इस योग का उपाय क्या है, निदान क्या है? देखिए, मंगल ग्रह की उपासना के द्वारा, मंगल ग्रह की अर्चना के द्वारा इस दोष का निवारण किया जा सकता है। जिसमें सबसे प्रथम जिस भी जातक की पत्रिका में अंगारक योग है वह मंगल ग्रह के निमित्त में भगवान मंगल ग्रह का पूजन करें, मंगल स्तोत्र के पाठ करें नियमित रूप से। मंगल भगवान शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का ही रूप माने जाते हैं मंगल देवता, तो शिवलिंग के ऊपर गीला गुलाल चढ़ाएं नियमित रूप से। मंगल ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह की युति या दृष्टि संबंध से अंगारक योग का निर्माण होता है। तो मंगल, राहु और केतु तीनों ग्रहों के ब्राह्मणों के द्वारा जाप करवा के अंगारक योग की विधिवत शांति कराएं। इसमें गणेश गौरी जी का पूजन किया जाता है। पुण्यावाचन पूजन होने के बाद में षोडश मातृका कुल देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। उसमें आपके पितरों की शांति होती है। मंगल देवता, राहु देवता, केतु देवता तीनों की शांति होने के बाद में नवग्रह शांति, हवन, पूजन सब कुछ किया जाता है, जिससे इस दोष का संपूर्ण रूप से निवारण होता है। तो भगवान पे विश्वास रखिए, जो भी योग है या जो भी दोष है इसके निमित्त में शांति करवाइए, जिससे इस दोष का पूर्ण रूप से निवारण हो। जय श्री महाकाल।